नमस्ते, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आरती। उत्तर प्रदेश में दिखने लगी है भविष्य के राजनीति के कई अहम संकेत। सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, लेकिन अपने पहले कार्यकाल और उससे भी पहले की छवि से निकलकर योगी अब एक ज़्यादा वृहद दायरे की राजनीति को साधते और बढ़ते प्रशासक के तौर पर नजर आ रहे हैं। कहा जाता है, संस्कृत का एक सूत्र है योगक्षेम। योगक्षेम का अर्थ कई प्रकार से देखा गढ़ा जाता है, पर मूल भाव है कुछ हासिल करना और जो हासिल है उसे संभालना, उसकी रक्षा करना। योगक्षेम का यह सूत्र उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्तमान अवतार को अभिव्यक्त करता नजर आ रहा है। इस वर्ष जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौटी तो सूबे के नेतृत्व का दायित्व फिर से योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंपा गया। इसकी वजह यह भी रही कि योगी से बड़े कद का कोई और चेहरा भाजपा के पास सूबे में था नहीं। दूसरा जीत का सेहरा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर नहीं बंधा है, इसमें योगी आदित्यनाथ की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जानकार मानते हैं कि दोबारा सरकार न दोहराने वाले सूबे में 3.5 दशकों के बाद अगर कोई सरकार सत्ता में लौटी है तो उसके पीछे एक मजबूत छवि भी बड़ा कारण है। भाजपा को यूपी में दोहरा लाभ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ उनके लिए एक नया, बड़ा और निर्णायक मतदाता वर्ग विकसित करता आया है। इस मतदाता वर्ग की पहचान किसी जाति या विचारधारा से नहीं की जा सकती। दिल्ली, उड़ीसा और बिहार में ऐसा ही प्रयोग अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक और नीतीश कुमार चरितार्थ कर पाने में सक्षम रहे और इन्हें इसका लाभ भी मिला है। लेकिन अगर हम बात करें सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, चुनाव के वक्त की घोषणाएं भाजपा की घोषणाओं की तुलना में हल्की नहीं थी। यहाँ भाजपा को एक अहम लाभ मिला और वो था योगी की अपनी व्यक्तिगत छवि। मैनपुरी का रहने वाला एक मुस्लिम दर्जी अगर यह कहता है कि पहले मैं 7 बजे दुकान बंद कर देता था, लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान मैं 9 बजे के बाद तक दुकान खुली रख सकता हूं, एक अहम पहलू है जो योगी की छवि के प्रति लोगों के आकर्षण को दिखाती है। योगी निर्णायक और अनुशासित प्रशासक के तौर पर उभरे। उन्होंने सत्ता के मोदी मॉडल को अपनाया और प्रशासन की बागडोर के साथ साथ सत्ता का केंद्रीकृत करके रखा। इससे कुछ मंत्रियों और विधायकों को तो नुकसान हुआ, लेकिन स्पष्ट जनादेश की सरकार को वो नुकसान नहीं हुआ जो योगी से पहले अखिलेश की सरकार को हुआ था। अखिलेश एक बेहतर प्रशासक होकर भी 5 मुख्यमंत्रियों वाली छवि और निर्णय में असमंजस वाले सांप से मुक्त नहीं हो सके थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मोदी और योगी का यह कॉकटेल भा गया। चुनाव से ठीक पहले आई मोदी और योगी की तस्वीर को भले ही उस वक्त कई राजनीतिक स्कैनरों से गुजारा गया, लेकिन उस फोटो का लोगों के बीच प्रभाव राजनीतिक व्याख्याओं से इत्र पड़ा। यही कारण है कि आखिर तक असमंजस ओढ़े रहे आकलनों में अंततः जीत से जोड़ी को मिली। दूसरे चरण में बदलते दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन इन 5 वर्षों के दौरान और उसके बाद भी योगी की छवि का जो सबसे पहला भाव है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और वो भाव है भगवा वस्त्र पहनने वाले एक हिंदुत्ववादी नेता का, जिसके सोचने समझने की शैली का केंद्रीय भाव हिंदू और हिंदुत्व ही है। योगी इसको बदलना भी नहीं चाहते और ना बदल सकते हैं। उन्हें शायद कुछ बदलकर बड़े होने की ज़रूरत भी नहीं, उन्हें पूर्ण अर्जित छवि और जोड़ने की ज़रूरत है, और वो काम योगी शुरू कर चुके हैं। सीएम योगी आज एक नए अवतार में दिखने लगे हैं। अपनी पूर्व की छवियों से आगे निकलकर योगी अब एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं जो अनुशासित और निर्णायक होने के साथ साथ समावेशी भी दिख रहे हैं, और केवल एक पहचान के दायरे से बाहर भी अपने लिए लोकप्रियता का समाज गढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद की कुछ घटनाओं को देखने समझने की ज़रूरत है। हाल ही में अयोध्या में जाली टोपी पहनकर आए कुछ युवकों ने मस्जिद के बाहर मांस के टुकड़े और धर्म ग्रंथ के फटे हुए पन्ने फेंके। जांच हुई तो पता चला कि सभी आरोपी हिंदू हैं और वो ईद से पहले माहौल खराब कर जहांगीरपुरी का बदला लेना चाहते थे। मुख्य आरोपी महेश मिश्र तो आरएसएस और बजरंग दल से भी जुड़ा रहा। पुलिस ने न सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी साजिश का भंडाफोड़ किया, बल्कि
उन पर NSA लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ईद से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि ईद, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती पर बिजली की कटौती ना हो। त्योहारों पर बिजली की कटौती पिछले बार 2017 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बना था। इस वक्त जब देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर मुद्दा बन रहे हैं, सीएम योगी ने सिर्फ मस्जिदों को निशाना न बनाते हुए सभी धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाने अथवा उनकी आवाज़ तक एक सीमा से तेज न करने के आदेश दिए। इसका असर ये हुआ कि यूपी के हजारों मंदिरों, मस्जिदों व अन्य धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटने लगे। खुद गोरखनाथ मंदिर के लाउडस्पीकरों की आवाज़ कम करते हुए उनका रुख मंदिर के अंदर की ओर कर दिया गया। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं, जबकि 60,000 से ज़्यादा की आवाज़ कम कर दी गई है। दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान निकली शोभा यात्रा पर हुए हमले उसके बाद हिंसा में भड़की। सीएम योगी ने आदेश दिए कि कोई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के ना निकाली जाए। अनुमति से पूर्व आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दिया जाए जो पारंपरिक हो। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति ना दी जाए। योगी ने यह भी कहा कि रामनवमी की बात है, 25 करोड़ आबादी है यूपी की, 800 जगह पर रामनवमी के जुलूस निकाले गए। इस समय रमजान का महीना भी था, रोजा इफ्तार के कार्यक्रम भी चले, कहीं भी तू मैं नहीं हुई। दंगों की बात तो दूर है, यूपी में दंगों के लिए, अराजकता के लिए, गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं। यूपी के ने रामनवमी पर यह साबित किया है। योगी के ये निर्णय भाजपा और विपक्षियों दोनों को चौंकाने वाले हैं, लेकिन यह बदले हुए योगी नहीं है, ये योगी की छवि का विस्तार है। बाकी ये तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।